Hello friends and welcome to the practical number 3, that is use voltmeter, ammeter, wattmeter to determine active, reactive, apparent power consumed in given RC circuit and draw its phasor diagram. Previous प्रैक्टिकल में दैट इज़ इन प्रैक्टिकल नंबर 2 उसमें हमने RL सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे RC सीरीज सर्किट के बारे में। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे तो अगर एज ए डिप्लोमा ग्रेजुएट इंजीनियर आपको किसी ने बोला कि RC सीरीज सर्किट के पैरामीटर्स जस्ट लाइक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम के पीरियड को कैलकुलेट करना है तो आपको वो कैलकुलेट करते आना चाहिए। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंट है, तो इससे आपकी वो प्रैक्टिकल स्किल डेवलप होगी। देन हमारे PO मैप हो रहे दैट इज़ द डिसिप्लिन नॉलेज। एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभी हमने बोला कि आपको पैरामीटर्स को जज करते आना चाहिए, उसके रेंज, उसके वोल्टमीटर, एमीटर से करंट मेजर करते आना चाहिए, जो कि आपका डिसिप्लिन नॉलेज में आता है। तो आपका यहाँ पे डिसिप्लिन नॉलेज ये PO सेटिस्फाई होता है। देन हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल सेटअप को लगाएंगे और उसमें से रीडिंग मेजर करेंगे जो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए हमारा एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस ये PO भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टमीटर, वैटमीटर, एमीटर, ऑटो ट्रांसफार्मर, मल्टीमीटर, रेओस्टैट यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टूल्स। सो हमारा इंजीनियरिंग टूल्स ये भी PO सेटिस्फाई हो रहा है। देन इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके हम इंडिविजुअली ये परफॉर्म करने वाले हैं, इसको ऑनलाइन हम वॉच करने वाले हैं, दैट्स वाई हमारा इंडिविजुअल एंड टीम वर्क ये भी PO सेटिस्फाई हो रहा है। देन कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल स्किल हमारा क्या डेवलप हो रहा है, जब हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को या इलेक्ट्रिकल सिस्टम को मेंटेन करना है बाय अप्लाइंग AC एंड DC सर्किट फंडामेंटल्स, तो हमें AC और DC सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, वो सर्किट कैसा होता है, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, जो स्किल हमारी इस एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से इम्प्रूव होने वाली है। हमारी प्रैक्टिकल स्किल भी डेवलप होने वाली है और हमारा कॉम्पिटेंसी भी डेवलप होने वाला है। देन रिलीविंग कोर्स आउटकम, जब हम AC सीरीज सर्किट को यूज़ करेंगे तब हम उसमें सर्किट में होने वाले ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, तो दैट इज़ आवर कोर्स आउटकम। एंड प्रैक्टिकल आउटकम हमें वोल्टमीटर, एमीटर, वैटमीटर को यूज़ करके कैसे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर को मेजर करना है, ये हमें इस प्रैक्टिकल से समझ में आ रहा है, दैट इज़ द आवर प्रैक्टिकल आउटकम। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ RC सीरीज सर्किट। अगेन पहले के सर्किट जैसे हमने यहाँ पे सिंगल फेज AC सप्लाई दिया है, दैट इज़ द 230 वोल्ट। दिस इज़ द सिंबल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। हमने यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एमीटर इज़ इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज़ इन पैरेलल। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर से एक स्टार्टिंग पॉइंट गया है एमीटर को, एमीटर से सेकेंड वायर जाएगा एंडिंग पॉइंट वैटमीटर को, एंड वैटमीटर से एक वायर निकल के जाएगा रेजिस्टर को, और रेजिस्टर्स के सीरीज़ में हमने जो लगाया है दैट इज़ द कैपेसिटर। ये चारों भी कंपोनेंट कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। रेजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज अगर मेजर करना है तो हम एक तो वोल्टमीटर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मल्टीमीटर से भी वो वोल्टेज मेजर कर सकते हो। देन कैपेसिटर का एंडिंग पॉइंट जाएगा डायरेक्टली ऑटो ट्रांसफार्मर को। यहाँ पे हमने वोल्टमीटर लगाया है, तो रेओस्टैट से हम इस वोल्टेज को चेंज करेंगे ताकि हम डिफरेंट रीडिंग ले सके। एंड वैटमीटर से भी एक वायर जा रहा है एट द एंडिंग पॉइंट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। सो दिस इज़ द ऑटो ट्रांसफार्मर। जैसे कि मैंने सर्किट डायग्राम में बोला था, ऑटो ट्रांसफार्मर से एक वायर जाएगा एमीटर को, देन एमीटर का सेकेंड पॉइंट जाएगा वैटमीटर को, देन वैटमीटर से रेजिस्टेंस में जाएगा और रेजिस्टेंस से देन जाएगा कैपेसिटर में। तो दैट इज़ द एमीटर, वैटमीटर, रेओस्टैट एंड दिस इज़ द कैपेसिटर कनेक्टेड इन
सीरीज। देन हमने क्या बोला था कि एंडिंग पॉइंट जो है, जो कि आप सर्किट डायग्राम में दे सकते हो, तो वोल्टमीटर, देन वैटमीटर, देन कैपेसिटर का एंडिंग पॉइंट कहा गया है ऑटो ट्रांसफार्मर को। तो कैपेसिटर से एक वायर जाके गया है वोल्टमीटर से को, और वोल्टमीटर का एंडिंग पॉइंट वैटमीटर का एंडिंग पॉइंट गया है ऑटो ट्रांसफार्मर को। वैसे ही वोल्टमीटर का भी एक एंडिंग पॉइंट गया है ऑटो ट्रांसफार्मर को। तो आप यहाँ देख सकते हो वोल्टमीटर इज इन पैरेलल एंड एमीटर इज इन सीरीज। अब हम शुरू करेंगे सर्किट को। हम यहाँ से एसी सप्लाई को ऑन करते हैं। बाय यूजिंग दिस ऑटो ट्रांसफार्मर हम वोल्टेज को क्या करेंगे, वैरी करेंगे। सो इस वोल्टमीटर को हम वैरी करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर को वैरी करेंगे। सिंगल फेज है तो हम हार्डली 230 तक दे सकते हैं। तो मैं इसको वैरी करती हूँ और मैं इसको सेट करती हूँ 100 वोल्ट पे, जो आप वोल्टमीटर में देख सकते हो। तो हमने कितना वोल्ट पे वोल्टमीटर को सेट किया है, 100 वोल्ट पे। उसके लिए जो हमें रीडिंग मिली है एमीटर की, दैट इज़ नॉट अप्रॉक्सीमेट टू 0 एंड नॉट 0.1। तो हमें जो रीडिंग मिली है एमीटर की, दैट इज़ 1 से भी नीचे है, 0.1 से भी नीचे है, दैट इज़ द 0.5। देन वैटमीटर में आपको दिखाई दे रहा है। सो वैटमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, पावर मेजर करते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर, वोल्टेज इनटू करंट। तो हमारा वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट, लेकिन हमारा करंट कितना था, अप्रोक्सीमेट टू 0, नॉट 0 बट इट्स अ 0.05 एम्पियर। सो 100 इंटू 0.05 एम्पियर। तो हमें जो वैटमीटर से जो पावर मिलेगा दैट इज़ 5 वोल्ट। तो यहाँ पे जो रेंज है दैट इज़ द 125 वोल्ट की रेंज है, इसलिए आपको ये जो पावर है वो 0 नहीं है। अगर आप अच्छे से फोकस करके देखते हो तो 0 के थोड़ा ऊपर है, दैट इज़ द 5 वैट। देन अब हमें मेजर करना है अब हम क्या मेजर करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द रेओस्टेट एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर के दोनों नॉब्स हमने रेओस्टेट को लगा दिए। तो आप देख सकते हो आपको जो वोल्टेज मिला है अक्रॉस द रेओस्टेट दैट इज़ द 10.9, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 11 वोल्ट। अब हम लगाएंगे कैपेसिटर को। कैपेसिटर का जो हमें वोल्टेज मिलता है दैट इज़ द 93.6 वोल्ट। तो अब हम ये रीडिंग लिखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। सो दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल। हमने वोल्टेज कितने पे सेट किया था, 100 वोल्ट पे। करंट हमें मिला था 0.05 एम्पियर, और जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस था दैट इज़ द 10.9 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 93.6 वोल्ट, एंड हमें जो पावर मिला था दैट इज़ द 5 वैट। अगेन ये कैलकुलेशन सेम है जैसे कि हमने RL सीरीज सर्किट में किए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में उसकी वैल्यू गिवन है। तो आप पुट करते हो तो आपको ये सारे कैलकुलेशन मिल जाएंगे। देन अगर हमें फाई निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस फाई का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉस फाई इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय V इंटू I। तो कॉस को अगर इन्वर्स में लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है P डिवाइडेड बाय VI। तो अगर हमें फाई निकालना है तो कॉस को इन्वर्स में लेके जाइए। फाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ P डिवाइडेड बाय VI। तो आपको मिलेगा दैट इज़ द फेज एंगल। देन हमें एक्टिव पावर का फॉर्मूला पता है VI कॉस फाई, रिएक्टिव पावर के लिए VI साइन फाई, एंड एपरेंट पावर के लिए VI। तो ऐसे आपको सारे पावर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देन आपको लिखना है रिजल्ट, जिसमें आपको पूरे पावर के बारे में उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, एंड देन आपको लिखना है कंक्लूजन। देन हम देखते हैं फेजर डायग्राम फॉर द RC सीरीज सर्किट। हमेशा RC सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है। लीड करता है यानी सामने चलेगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट का जो नेचर होगा दैट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों में जो एंगल होता है दैट इज़ द 90 डिग्री। थैंक यू।